अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू समा मनी। मैं हूं गज़ाल अहमद और आज मैं आप सब के लिए जो जो भी महंगाई से तंग आए हुए हैं लाए हुए खुशखबरी। जी हाँ, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि ज़राए के हमें पता चलता है कि आज 12 बजे मतलब 16 जनवरी को ये प्रोबेबिलिटी है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी होने वाली है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, मिस्टर शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम गजाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। आप थोड़ा सा आवाम के हाल के बारे में बात करते हैं। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितनी प्राइसेस में कमी आने का इम्कान है, कितनी रिलीफ दी जाएगी आवाम को। देखिए गजाल, इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी कुछ नीचे आई हैं, साथ साथ जी। डॉलर रेट भी कम हुआ है, पाकिस्तानी रुपए ने कुछ गेन किया है। तकरीबन 1.5 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आया, और साथ साथ जो जी। प्रीमियम जो पे करते हैं हम इंपोर्ट करने पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, उसमें भी कुछ कमी आई। तो आवाम को वैसे रिलीफ जो है ओवरऑल कैलकुलेशन के मुताबिक वो तकरीबन 8 से 10 रुपए मिलना चाहिए। लेकिन जो मार्केट प्लेयर्स और ओगरा के जराये की जानब से हमें बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। उसकी जो समरी तैयार की गई है उसमें गालिब इम्कान यह है कि 5 रुपए फी लीटर से ज्यादा पेट्रोल पर रिलीफ आवाम को मिल सकता है। प्रिसाइजली अगर हम्म। आप देखें, 267 रुपए 34 पैसे इस वक्त अगर कीमत है, तो 5 रुपए 32 पैसे कमी से ये 262 रुपए 2 पैसे पर आ सकती है। तो हाई स्पीड डीजल है, हम्म। उसके बारे में कहा जा रहा है कि थोड़ा मामूली उसमें कमी आएगी, तकरीबन 26 पैसे या 1 रुपए से कम इसमें कमी आएगी। और 276 रुपए 21 पैसे अगर इस वक्त कीमत है, तो ये आज रात 275 रुपए 95 पैसे या उससे भी कम हो सकती है। और इसके अलावा मिट्टी का जो हम्म। तेल है उस पर 3 रुपए 29 पैसे, और लाइट डीजल ऑयल पे भी तकरीबन पौने 2 रुपए तक रिलीफ मिल सकता है। तो तकरीबन आप ये ध्यान रखें कि 5 रुपए फी लीटर तक आवाम को रिलीफ मिलने का गालिब इम्कान है। अगरचे जो दीगर फैक्टर्स देखें तो इससे ज्यादा भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हुकूमत ने ज़ाहिर है देखना है कि अपनी उनकी इनकम के ऊपर भी हिट ना पड़े और लोगों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो हतमी जो फैसला है वो तो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। ओगरा ने और मार्केट जराये के मुताबिक जो अपनी जो समरीज हैं, जो उन्होंने वर्किंग है वो तैयार की है, और रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है ये थोड़ा कम हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा डील किया तो 5 रुपए से ज्यादा भी रिलीफ मिल सकता है। शकील साहब, हमें एक बात बताएं, क्योंकि मेरा कंसर्न इसमें यह है कि एक हम ट्रेंड देखते चले आए हैं अभी तक के पाकिस्तान में कि होता ये कि प्राइसेस थोड़ी नीचे तो जाती हैं, लेकिन आफ्टर 2 और 3 वीक्स उससे डबल इंक्रीज भी कर जाती हैं। तो इस दफ़ा तो नहीं ऐसा कोई केस होगा? प्राइसेस अब देखें, डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इस वक्त इंटरनेशनल जी। मार्केट में जो 24 ईयर्स का जो स्टार्ट हुआ है उसमें पिछले सालों के मुकाबले में काफी बेहतरी नजर आ रही है। अगर आप देखें कि 2022 में जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइस थी क्रूड ऑयल की, वो एवरेज जो थी हम्म। वो $101 पर बैरल थी। फिर 2023 में ये गिरकर $83 फी बैरल पर आ गई, एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त जो जी। प्राइस है वो 70s और 80 के दरमियान है। तो ग्रेजुअली नीचे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आ रही है। अब इसका डिपेंड करता है कि जो रूस यूक्रेन वार थी, उसके अलावा मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है, गजा वार चल रही है, जो जी। इसराइल की एग्रेशन है, जारहियत है फलस्तीनियों के खिलाफ, उसकी वजह से भी मार्केट के ऊपर असरात हो रहे हैं। कंजम्पशन पर कुछ कंजम्पशन में कमी आई है। तो प्राइसेस इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं वो नीचे ही हैं, और अगर ये नीचे इसी तरह चलते रहे तो रिलीफ तो मिलने का इम्कान है। अ, अलग बात है कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आईएमएफ से एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके तहत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो वसूल करनी है हम्म। कंज्यूमर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने वो अपना मार्जिन सामने रखना है, उसके अलावा आवाम को शकील रिलीफ मिल साहब, इसी से मेरा अगला सवाल भी निकलता है कि सबसे पहले तो मैंने लेवी पे किया ना था, लेकिन उससे भी पहले आप मुझे बताएं कि असल में ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है क्या? देखिए बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है ना, उसमें दो तरह के टैक्स जी। हैं। एक तो गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, जिसमें प्रोविंसेस का भी हिस्सा होता है, और एक टैक्स ऐसा होता है जो कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आता है, जैसे ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। ये नॉन जी। टैक्स रेवेन्यू इसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नॉन सोर्स टैक्स है रेवेन्यू। हुकूमत जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू हुकूमत की आमदनी का या इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और पिछले फिस्कल ईयर में यानी 22-23 में जो इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो टारगेट सेट किया था वो 542 बिलियन था। इस साल टारगेट तो 869 बिलियन रुपीस है, लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि आप इसमें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करें। तो गवर्नमेंट का एक ख्याल है कि ये 900 अरब रुपए से भी ऊपर जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, यानी 30 जून तक।
तो 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल की जा रही है कंज्यूमर से पेट्रोल और डीजल के ऊपर। और इसी तरह मिट्टी का तेल और जो लाइट डीजल है उसके ऊपर भी इससे थोड़ी कम शरह से वसूल की जा रही है। अलबत्ता जो सेल्स टैक्स है वो दैट इस फिलहाल वसूल नहीं किया गया। जी जी शकील भाई, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आई एम श्योर कि मेरे अलावा पूरी आवाम का ये सवाल है कि अभी जो हम पेट्रोल खरीद रहे हैं उसकी असल कीमत क्या है और उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे कंज्यूमर्स जो हैं वो तो जस्ट जाते हैं गाड़ी पे, जाते हैं मोटरसाइकिल बाइक पे या बड़ी गाड़ियों के ऊपर, वो जाके पेट्रोल पंप के ऊपर वो अपना फ्यूल वहां से फिल करवाते हैं और पेमेंट करके आ जाते हैं। जी उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं, एक्चुअल प्राइस क्या थी। अगर आप पेट्रोल की एग्जांपल लें तो पेट्रोल की जो एक्चुअल जो प्राइस है वो 186 रुपये 61 पैसे है, जो एक्स डिपो प्राइस है। लेकिन जब इसके अंदर हम 4 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस आयद कर देते हैं तो ये जो करंट प्राइस है इसकी 267 रुपये 34 पैसे कीमत बन जाती है। तो इसमें जो 4 तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट ले रही है उसमें 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जा रही है, यानी पीडीएल। और जी इसके साथ इनलैंड फ्रेट मार्जिन है 5 रुपये 22 पैसे फी लीटर। और तीसरा टैक्स है ठीक है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर, वो एक अलग से टैक्स है। फिर ठीक है। डीलर मार्जिन है 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर। तो ये 4 टैक्स डिफरेंट वसूल करके तो ये टोटल बन जाते हैं 80 रुपये 73 पैसे 80 के टैक्स। करीब, एक हाँ लीटर जी। के ऊपर एक आम बंदा जो पेट्रोल के ऊपर है वो 80 रुपये 73 पैसे फी लीटर टैक्स दे रहा है। और जब ये टैक्स हम मिला लेते हैं तो ये फिर 186 रुपये 61 पैसे से प्राइस जो है वो एक्चुअली 267 रुपये 34 पैसे पे चली जाती है। और इसी तरह अगर आप हाई स्पीड डीजल है उसकी बात करें, उसके ऊपर भी 80 रुपये फी लीटर से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है कंज्यूमर से। तो पीडीएल इसमें सबसे बड़ा सोर्स है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, जो कि 60 रुपये फी लीटर वसूल की जा रही है। और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू ये फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आएगा, जो उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है या दीगर अखराजात हैं, जी करंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जारी अखराजात, तनख्वाहें अदा करनी है, पेंशन अदा करनी है, इसके अलावा डेवलपमेंट कुछ फंडिंग जो है, जो एक्सपेंडिचर्स करने हैं, तो ये सारे अवाम की जेब से निकाले जाते हैं और उसके बाद ये कलेक्ट किए जाते हैं। और अब नंबर आपको मैंने बताया जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है, जी जी 900 अरब रुपए से ज्यादा का इस फिस्कल ईयर में, नहीं जुलाई से बेशक। लेकर दिसंबर तक, जून तक इन्होंने ये तो वसूल द करना है। taxes are estimated to go the taxes are estimated to become even higher क्योंकि इनका जो टारगेट है वो और भी ज़्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि एक और इसमें इन्होंने रखा हुआ है कि सेल्स टैक्स जो है, जनरल सेल्स टैक्स पेट्रोलियम के जी ऊपर, वो इस वक्त सिफर है, गवर्नमेंट कोई वसूल नहीं कर रही। लेकिन जो जी लॉ बना था, जो बजट पास हुआ था, उसके अंदर प्रोविजन मौजूद है कि अगर कहीं और से, जैसे पीडीएल है या बाकी टैक्सेस हैं, वहां से पूरा टैक्स ना मिला तो जो सेल्स टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स, वो भी 17% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन मजीद ऐड उसकी किया अभी शरह जाएगा। सिफर है, अभी complete नहीं किया गया। 17% इस पर जीएसटी भी ऐड होने के इम्कानात हैं। तो शकील साहब हमें ये बताएं कि ये आपको कब तक होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अदाल, ये बेसिकली जब बजट पास हुआ था उसके अंदर प्रोविजंस ये रखी गई थी, और आईएमएफ के साथ जी जो कमिटमेंट की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर, आपको पता है कि $3 बिलियन का स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, जिसके तहत हमें जी कुछ फंडिंग मिल चुकी है और अभी रिव्यू भी एक कंप्लीट हुआ है, पास हुआ है। तो उसके अंदर ये जी प्रोविजन मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो दीगर टैक्सेस हैं वहां से रेवेन्यू का टारगेट पूरा ना हुआ या हदफ पूरा ना हुआ, तो गवर्नमेंट अल्टरनेट के तौर पे 17% जीएसटी भी वसूल कर सकती है। इस वक्त जो चारों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो जीएसटी की शरह है वो सिफर है। लेकिन एक प्रोविजन, जी एक इख्तियार है गवर्नमेंट के पास, वो जब चाहे, अभी अभी हम जनवरी में हैं, तो जून तक दरमियान में जब भी गवर्नमेंट को ये लगे कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे पूरा हदफ, तो फिर वो जीएसटी भी लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त उसकी शरह सिफर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने ये टैक्स नहीं लगाया, गवर्नमेंट के पास इख्तियार या उसकी प्रोविजन जरूर है। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो भी ना। लेकिन इससे मेरा एक और सवाल भी आता है शकील साहब कि हमने देखा कि दिसंबर में जो गवर्नमेंट थी इसने 1 ट्रिलियन रुपीस से भी ज़्यादा के टैक्स कलेक्ट किए। एम आई राइट। जी बिल्कुल, ज्यादा टैक्स वसूल किए हैं इससे भी जी। तो फिर शकील साहब अगर हम इतना ज़्यादा कलेक्स इकट्ठा कर इतना तो शकील साहब अगर हम इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं तो ये सारा टैक्स जा किधर है कि इसके बावजूद भी हमें पेट्रोलियम पर भी जीएसटी लगाने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। देखिए, जो आपका जो टैक्स है वो तो जो कलेक्ट आप कर रहे हैं, तो वो जितना भी पूरे साल का टैक्स कलेक्ट करते हैं वो तो तकरीबन आप देखें कि जो आपने कर्जे ले रखे हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, जी उन कर्जों की अदायगी के ऊपर चला जाता है, या फिर उसके ऊपर जो जी मार्कअप है उसकी पेमेंट के ऊपर चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम सारी खर्च हो जाती है। और इसके अलावा बाकी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, करंट एक्सपेंडिचर्स हैं,
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन वो अदा करनी है, फिर इसके अलावा डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं, साथ साथ डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये जो बाकी जो अखराजात हैं वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कर्जे ले लेती है। तो डेफिसिट जो जी होता है उसको पूरा करने के लिए कर्जे ले लेती है, फिर कर्जे बैंकों से अब लेती है गवर्नमेंट। तो बैंक जो जी है वो पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं गवर्नमेंट को कर्जे देकर, लेकिन जो बेशक मार्केट के अंदर बिजनेसमैन है, जो आम कंज्यूमर्स हैं, उनको उस तरह कर्जे मिल नहीं रहे। तो इसीलिए मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स बैंक्स हैं कर्जों के लिए, और बैंक्स जो है वो बड़े आराम से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मार्केट के अंदर वो उस तरह कर्जे दे नहीं रहे, उसका मार्कअप रेट भी बहुत ज्यादा है, आपको पता है 22% पॉलिसी रेट है। जी जी उस हिसाब से जो अ, कर्जे मिलते हैं तो उसकी शरह और भी ऊपर चली जाती है। तो ये जितना आप क्वेश्चन ये था कि जो इतने पैसे टैक्स जमा करते हैं ये जाते कहाँ में, तो जाते ही आप जाते देखें किधर है कर्जों की अदायगी की सबसे बड़ा सोर्स, और बाकी जो जी। एक्सपेंडिचर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो कर्जों की आपने बात की तो आई विल लाइक टू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर मोमेंट विद द लास्ट वीडियो दैट वी रिकॉर्डेड, जिधर हम आईएमएफ के बारे में बात कर रहे थे। तो जो मीटिंग होनी थी थोड़ा सा हमें उसके बारे में आगाही दें कि उसमें क्या बना, जो हमें $700 मिलियन की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी उसके क्या अपडेट है। देखिए गजाल, पाकिस्तान के लिए 2024 का आगाज अच्छा हुआ है, एक ब्रेक थ्रू मिल गया है। जी जो फर्स्ट इकोनॉमिक रिव्यू था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, जो आईएमएफ कर रहा था, उसकी एग्जेक्टिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी और पाकिस्तान को $70 करोड़ फौरी तौर पर जारी करने का ऐलान कर दिया गया, और उसकी फॉर्मल अप्रूवल हो गई। अब इससे होगा जी ये कि $3 बिलियन का ये प्रोग्राम था। अप फ्रंट हमें $1.2 बिलियन मिल गए थे जुलाई के अंदर, और इसके बाद ये दूसरी किस्त अभी अभी हमें मिल गई है, और इसके बाद $1.1 बिलियन की एक और किस्त मिलेगी। एक और व्यू है जो कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके बाद शुरू होगा। वो रिव्यू कंप्लीट होगा, पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मजीद मिलेंगे मिलेंगे और ये प्रोग्राम जो है $3 बिलियन का, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो उसके बाद पाकिस्तान नए मुज़ाकरात करेगा आईएमएफ के साथ एक बड़े प्रोग्राम के लिए। नई गवर्नमेंट आएगी, उनको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता है कि एनुअली एवरेज $24-25 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत है। उसके लिए आईएमएफ का ऑन बोर्ड होना जरूरी है। उसके लिए दीगर जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ऑन बोर्ड होना जरूरी है, और पाकिस्तान की मजबूरी है कि आईएमएफ से नया कर्ज प्रोग्राम ले। तो अब ये एक अच्छा आगाज हो गया है साल का। उसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर जी नया प्रोग्राम जो है उसके लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो पाकिस्तान ऑन ट्रैक आ सकता है, लेकिन आईएमएफ ने जो अभी जो रिव्यू की, जिसकी इकोनॉमिक रिव्यू की अप्रूवल दी है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो जारी रखना पड़ेंगी। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि जो जो एनर्जी सेक्टर है, बिजली गैस सेक्टर, जी उसमें जो टैरिफ रेट इंक्रीज पहले भी हुआ है, और जो वादे के मुताबिक मजीद उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू जो है उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए इकदाम करना पड़ेंगे। इस साल के लिए तो मतलब शकील नौ साहब, हजार गैस के बिल्स जो हम देख रहे हैं, तो पहले जिनका कोई 100 या 200 बिल आता था, अब उनके 2000 से 5000 के दरमियान बिल्स आ रहे हैं, और किसी के तो इससे भी ज्यादा। तो क्या आईएमएफ के इस कहने के बाद आपको लगता है कि अभी इन बिल्स में और भी ज्यादा इजाफा होगा। डेफिनेटली इजाफा होगा, क्योंकि एक तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी जो कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट एनर्जी सेक्टर जी के अंदर, वो कंज्यूमर से वसूल करे। गवर्नमेंट या मुतलका इदारे या वजारत जो है वो बिजली या गैस की चोरी या जो लाइन लॉसेस हैं वो तो उस तरह रोक नहीं पा रहे, लेकिन आसान जी। तरीका ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर सारी जो पैदावारी लागत है वो शिफ्ट कर दी जाए, सारे लॉसेस शिफ्ट कर दिए जाएं। चले भी नाजरीन, आप लोगों को हमने एक खुशखबरी दे ही दी कि आपको छोटी सी रिलीफ मिलने वाली है पेट्रोलियम प्राइसेस के मुतल्लिक। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी मुझे आपको बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट अनकरीब प्रोबेबिलिटी है कि हम पे एक नया बम गिराएगी। हमने देखा कि गैस और बिजली के बिलों में बड़ा इनक्रेडिबल इजाफा तो हुआ ही है, लेकिन जैसा कि अभी हमें शकील अहमद साहब ने बताया कि आईएमएफ की लास्ट मीटिंग के बाद उम्मीद तो यही है कि सैडली इनमें मज़ीद इजाफा देखा जाएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली दफ़ा समा मनी की एक और वीडियो के साथ। तब तक मैं तो आपको यही कहूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह हमारी इकॉनमी को बचा ले। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन कीप वॉचिंग समा मनी।